गुड मॉर्निंग बच्चों, फिर से स्वागत है आपका जीव विज्ञान की क्लासेज में। देखिए, चौथा चैप्टर का अंतिम संग जो है वो हमारा चल रहा है। बड़ा चैप्टर, लंबा चैप्टर चला है ये, एनिमल किंगडम। ठीक है, देखिए एनिमल किंगडम की हमने बात कर ली थी। पीछे वाले वीडियो के अंदर मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको ये बताया था, जो हमने 3 उपसंघ की बात की थी। कोडेटा की हम बात कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे? कोडेटा की हम बात कर रहे थे। इसके अंदर मैंने 3 उपसंघ आप लोगों को बताए थे। कितने उपसंघ आप लोगों को बताए थे? 3 उपसंघ जो है वो आप लोगों को मैंने बताए थे। उनमें 2 की बात हमने कर ली थी। एक अब आज जो बात करने वाले हैं वो वर्टिब्रेटा की हम लोग बात करेंगे। किसकी? वर्टिब्रेटा की। वर्टिब्रेटा ये तीसरा उपसंघ था। इसकी बात करते हैं। इस उपसंघ को भी मैंने आपको कई बताया था। इसको भी कई उपवर्गों के अंदर बांटा गया है। इसको भी कई उपवर्गों के अंदर बांटा गया है, जिसमें एक तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था अग्नेथा। क्या बताया था? अग्नेथा। अग्नेथा का मतलब होता है जबड़ा, अर्थात गनेथा होता है जबड़ा। ये का मतलब नहीं, ऐसे जंतु जिनके अंदर जबड़े का अभाव होता है। जबड़े का क्या होता है? अभाव होता है। दूसरा जो था वो था गनेथोस्टोमेटा। गनेथोस्टोमेटा इसका अर्थ होता है जिनके अंदर जबड़े, जिन जंतुओं में जबड़े क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। जबड़े क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। तो 2 विशेष वर्गों के अंदर इनको बांटा गया है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो जबड़ों का जो अभाव है, इसमें एक वर्ग और होता है। क्या होता है? वर्ग होता है जिसका नाम है साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा। आज इस वीडियो के अंदर हम साइक्लोस्टोमेटा से शुरुआत करेंगे। ठीक है, और गनेथोस्टोमेटा की बात करते हैं तो इसके अंदर 2 मुख्य वर्ग आते हैं। 2 क्या आते हैं? मुख्य वर्ग आते हैं। 2 उपवर्ग जो हैं वो आते हैं। एक तो आता है पीसीज। कौन सा आता है? पीसीज आता है। ठीक है, पंख उपस्थित होते हैं। दूसरा जो है वो आता है टेट्रोपोडा। दूसरा कौन सा आता है? टेट्रापोडा। ठीक है ना, चतुष्पाद युक्त। ठीक है, ये होते हैं पंख युक्त। तो इनकी भी बात करेंगे। अगर पीसीज वर्ग के अंदर हम बात करें तो पीसीज वर्ग के अंदर हम 2 वर्गों की बात करेंगे। एक तो बात करेंगे कोडिकथीज, ठीक है, और एक बात हम लोग करेंगे ओस्टिकथीज। और यहाँ पे टेट्रोपोडा के अंदर हम 4 की बात करेंगे। 4 एक तो हो गया एम्फीबिया, उभयचर एम्फीबिया। दूसरा जो है रेप्टिलिया। तीसरा जो है वो एवीज, पक्षी वर्ग हो गया। और चौथा हम लोग जिसमें आते हैं ममेलिया, स्तनधारी। तो 4 हम इनकी बात जो है वो करेंगे। अब देखिए, बात करते हैं सबसे पहले 1 नंबर अग्नेथा, जिनके अंदर जबड़ों का अभाव होता है। उनका एक ही वर्ग जो है वो बनाया गया है। क्या नाम है उसका? साइक्लोस्टोमेटा। वर्ग साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा की जो है बात करते हैं। साइक्लोस्टोमेटा की बात करते हैं तो ये प्राणी जो है समुद्रीय व अलवणीय जल में निवास करते हैं। समुद्रीय जल में भी पाए जाते हैं और अलवणीय जल में भी पाए जाते हैं। अलवणीय जल में भी जो है ये पाए जाते हैं। इसके अलावा बात करें इनके अंदर, अगर बात करें तो जबड़ों का क्या होता है? अभाव होता है। जबड़ों का क्या होता है? गनेथा जो होते हैं उनका क्या होता है? अभाव होता है। साथ ही अगर बात करें, अगर सिरे पर वर्ताकार मुख पाया जाता है, इस कारण इसे साइक्लोस्टोमेटा कहा जाता है। अगर सिरे पर इन पे क्या पाया जाता है? जिनका आगे का सिरा होता है ना, अगर सिरे पर क्या पाया जाता है? मुख पाया जाता है, वर्ताकार मुख पाया जाता है। इसलिए वर्ताकार के कारण इनको साइक्लो और इनको मुख के कारण स्टोमेटा जो है वो बोला जाता है। ठीक है, इनका शरीर जो है वो लंबा होता है। शरीर की अगर बात करें तो लंबा, संकरा, नलाकार, ठीक है, तथा पूंछ कुछ चपटी होती है और इल मछली के समान ये नज़र आते हैं। श्वसन हेतु 6 से 15 जोड़ी गिल दरारें पाई जाती हैं। 6 से 15 जोड़ी क्या पाई जाती हैं? जो गिल दरारें हैं ये इनके अंदर पाई
जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? गिल दरारें इनके अंदर पाई जाती हैं। कपाल तथा मेरुदंड इनके अंदर उपस्थित होता है। कपाल और जो मेरुदंड है, तभी तो हम इसको पोडेटा के अंदर पढ़ रहे हैं, तो ये क्या रहते हैं इनके अंदर? प्रेजेंट जो है वो रहते हैं। इसके अलावा बात करें हृदय, जो रुधिर परिसंचरण तंत्र है वो बंद प्रकार का होता है। क्या पाया जाता है? बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। बंद परिसंचरण तंत्र जो है वो पाया जाता है। हृदय जो है वो द्विकोष्ठीय होता है। हृदय क्या होता है? द्विकोष्ठीय होता है। हृदय क्या होता है? द्विकोष्ठीय होता है, जिसमें एक आलिंद व एक नील्य ही पाया जाता है। हमारा चतुष्कोष्ठीय होता है, 2 नील्य और 2 आलिंद पाया जाता है, जबकि इनका जो हृदय होता है वो द्विकोष्ठीय ही होता है, अर्थात एक आलिंद और एक नील्य पाया जाता है। इसके अलावा बाह्य परजीवी या अपमार्जक होते हैं। ये क्या होते हैं? बाह्य परजीवी और अपमार्जक के रूप में कार्य करते हैं। इसके अलावा ये एकलिंगी होते हैं। क्या होते हैं? एकलिंगी होते हैं तथा एक जनद युक्त होते हैं। एक जो जनद गोनाड होता है उस युक्त होते हैं, जनद युक्त होते हैं। इसके अलावा अगर बात करें निषेचन, इनमें बाह्य प्रकार का होता है। निषेचन की बात करें तो वो कैसा होता है? निषेचन जो है वो बाह्य प्रकार का होता है। निषेचन कैसा होता है? बाह्य प्रकार का होता है। उदाहरण की अगर बात करते हैं तो पेट्रोमाइजोन और दूसरा अगर बात करें मिक्सी, ये साइक्लोस्टोमेटा के उदाहरण हैं जिनके अंदर जबड़े नहीं पाए जाते। अग्नेथो जो उपवर्ग है उसके अंदर इन्हें, जो मुख्य वर्ग है उसके अंदर इन्हें रखा गया है, जिसका वर्ग क्या है? साइक्लोस्टोमेटा। इनके अंदर जबड़ों का क्या होता है? अभाव होता है। इसके बाद में हम बात करते हैं गनेथोस्टोमेटा वर्ग जो है उपवर्ग, उसके वर्ग की, क्वाड्रिकथीज की। ये 1 नंबर होगा, ये 2 नंबर होगा, ये 3 नंबर होगा, ये फिर आगे चलते रहेंगे, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर। ठीक है, इस प्रकार से हम बात करेंगे। तो वर्ग 2 की बात करते हैं। कौन सा है? क्वाड्रिकथीज। क्वाड्रिकथीज की हम लोग जो है वो बात करते हैं। देखिए, क्वाड्रिकथीज की बात करते हैं तो इस वर्ग के सदस्य समुद्रीय होते हैं। सभी क्या होते हैं? समुद्रीय होते हैं। कैसे होते हैं? समुद्रीय होते हैं। पहली बात तो ये। दूसरी, अंतःकाल इनका उपास्थल का बना हुआ होता है। जो एंडोस्केलेटन होता है वो किसका? अस्थियों का नहीं, उपास्थल का बना हुआ होता है। बाह्य कंकाल जो है वो प्लेकोइड सलकों का बना हुआ होता है। सलक जो है वो पाए जाते हैं, प्लेकोइड सलकों का बना हुआ होता है। 5 से 7 जोड़ी इनके अंदर गिल दरारें जो है वो पाई जाती हैं। जबड़ों की बात करें तो जबड़े इनके अंदर पाए जाते हैं। जबड़े क्या है? इनके अंदर क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। जबड़े क्या होते हैं? इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। इस वर्ग की मछलियों के सिर पर पृष्ठ लोरेंजनी तुम्बिकाएँ भी पाई जाती हैं। हृदय में 2 वेशम होते हैं, एक आलिंद और एक नील्य, उसी प्रकार से। ठीक है, ये असमतापी होते हैं। कैसे होते हैं? असमतापी होते हैं। कैसे होते हैं? असमतापी होते हैं, अर्थात अपने शरीर का ताप नियंत्रित करने की क्षमता नहीं होती। अपनी बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको नियंत्रित नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा बात करें तो प्राणियों में वायु कोश की अनुपस्थिति के कारण डूबने से बचने के लिए लगातार ये क्या करते रहते हैं? तैरते रहते हैं। तो इनमें तैरने का गुण जो है वो भी पाया जाता है। मुख द्वार जो है वो सिर के अधरतल पर स्थित होता है। जबड़े मजबूत व दांत उपस्थित होते हैं। दांत भी होते हैं और क्या होते हैं? जबड़े भी इनके अंदर उपस्थित होते हैं। कुछ मछलियों में विद्युत अंग पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? विद्युत अंग पाए जाते हैं। और कई बार प्रश्न पूछा गया है, जैसे टोरपीडो। ठीक है, इनके अंदर विद्युत अंग पाए जाते हैं। और इसी प्रकार कुछ में विष दंश भी पाए जाते हैं, डंसने वाले जहरीले दंश पाए जाते हैं, जैसे ट्राइगोन। ये एकलिंगी होते हैं, अर्थात नर व मादा क्या होते हैं? नर व मादा अलग अलग होते हैं। ठीक है, इसके अलावा बात करें निषेचन, इनमें आंतरिक होता है, जबकि साइक्लोस्टोमेटा में हमने बात की थी निषेचन की, वो क्या था? बाह्य निषेचन
था। निषेचन कैसा था? बाह्य था। ये देखिए मैंने यहाँ बताया था आपको, और यहाँ पे निषेचन क्या है? आंतरिक निषेचन है। ये अंडपरजक व शिशुपरजक दोनों हो सकते हैं, अंडे भी देते हैं। अंडपरजक और शिशुपरजक दोनों होते हैं। अंडपरजक व शिशुपरजक क्या होते हैं? दोनों होते हैं। ओके, अब बात करते हैं उदाहरण की। उदाहरण की बात करते हैं तो स्कोलियोडोन, जिसे कुत्ता मछली कहा जाता है, स्कोलियोडोन क्या बोला जाता है? इसे कुत्ता मछली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुत्ता मछली कहा जाता है। इसके अलावा आरा मछली जो है, प्रिस्टस, इसे आरा मछली कहा जाता है, आरा मछली। इसके अलावा कोर्केडोन, विशाल सफेदसारक, ट्राइगोन, ट्राइगोन के अंदर आपको बताया था अभी मैंने, विषदंत पाए जाते हैं, विषदंश पाए जाते हैं। प्यारे बच्चों, ये आपका हो गया दूसरा वर्ग, ठीक है ना। कॉन्ड्रिकवथीज जो पीसीज हैं, पंख उपस्थित होते हैं इनके अंदर। इसके बाद में बात कर लेते हैं तीसरा। उसके बाद में गनेथोस्टोमेटा का दूसरा जो टेट्रोपोडा है, उसकी बात हम अगले वीडियो के अंदर करेंगे। तो इसके बाद हम बात करें वर्ग तीसरा जो है वो आपका था ओस्टियोकथीज। ओस्टियोकथीज देखिए, कुछ ही लक्षण इनके अलग अलग हैं, बाकी इनके सेम ही हैं। ये सबसे विकसित अस्थिय मछलियाँ होती हैं। सबसे विकसित क्या है? ये सबसे विकसित अस्थिय मछलियाँ होती हैं, ठीक है ना। सबसे विकसित अस्थिर मछलियाँ जो हैं वो ये होती हैं। ये लवणीय अलवणीय दोनों प्रकार के जल में पाई जाती हैं। लवणीय में भी पाई जाती हैं और अलवणीय के अंदर भी पाई जाती हैं। अंतः कंकाल जो है वो अस्थिल का बना होता है। ऊपर उपास्थिल का था, इनमें किसका होता है? अस्थिल का बना हुआ होता है। त्वचा पर साइक्लोइड एवं टिनोइड शलक पाए जाते हैं। यहाँ पे देखिए प्लेकोइड थे। कौन से शलक थे? प्लेकोइड थे। यहाँ पे कौन से होंगे? साइक्लोइड, साइक्लोइड व एवं टिनोइड, ठीक है। इसके अलावा बात करें, मुख अधिकांशतः अगर सिरे के अंत में होता है। दांत व जबड़े उपस्थित होते हैं, ये तो पता ही है, क्योंकि ये किसके अंदर पढ़ रहे हैं हम? गनेथोस्टोमेटा के अंदर, गनेथोस्टोमेटा के अंदर पढ़ रहे हैं। और ये किसका था? अग्नेथोस्टोमेटा। किसका था? अग्नेथोस्टोमेटा का। और ये गैंथोस्टोमेटा की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा और बात करते हैं, 4 जोड़ी क्लोम छिद्र पाए जाते हैं। वायुकोश उपस्थित होते हैं, हृदय उपस्थित होता है और हृदय द्विकोष्ठीय होता है, जिसमें एक कालिंद व एक नील्य पाया जाता है। असमतापी ही होते हैं, जिस प्रकार से कॉन्ड्रिकथीज थे उसी प्रकार से। एक लिंगी होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं, अर्थात नर व मादा क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। निषेचन जो है वो इनके अंदर बाह्य प्रकार का होता है। निषेचन कैसा होता है? आउटर, एक्सटर्नल बोल सकते हो, बाह्य प्रकार का होता है, जबकि इनके अंदर निषेचन कैसा था? आंतरिक था। इसके अलावा अगर बात करें, परिवर्धन अप्रत्यक्ष प्रकार का इनके अंदर पाया जाता है। उदाहरण की बात करते हैं तो समुद्री एक्सोसिटस, उड्डन मछली बोलते हैं, एक्सोसिटस उड्डन मछली। ये उड्डन मछली, कुत्ता मछली बता रहा हूँ, ये इनके सामान्य नाम हैं। इसके अलावा बात करें हिप्पोकैम्प्स, समुद्री घोड़ा बोलते हैं हिप्पोकैम्प्स को, हिप्पोकैम्प्स समुद्री घोड़ा। तो आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही। कल हम बात करेंगे एम्फीबिया, रेप्टेलिया एंड एवीज एंड मेमेलिया। उसके बाद आपका ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा।